नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कर रहा हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से पहुँच रहा होगा और टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा होगा आज। रुकिए पहुँचा देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर जो लोग इंतज़ार करते हैं उनके साथ ये बेईमानी हो जाएगी फिर तो। तो गिव मी अ सेकेंड। एक किधर चला गया? टेलीग्राम ही नहीं दिख रहा मुझे, मेरा ही टेलीग्राम। सब कुछ ओके है? ये कमेंट क्यों रिट्रैक्ट करते हैं लोग, ये अभी तक समझ में नहीं आया भाई। या तो करा मत करो, या कर दिया तो फिर हमको भी पढ़ लेने दिया करो, इतनी भी क्या जल्दी है। चलिए, सब ने बोल दिया ये वीडियो ओके, मतलब कि सब कुछ सही है, तो आगे बढ़ेंगे और फटाफट न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कितनी देर तबीयत सही रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बात को करेंगे जिस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, जिस बात को लेकर तमाम सारी गहमा-गहमी है। बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ गए हैं, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा किसको पकड़ें किसको नहीं, और मोदी जी मज़े ले रहे हैं इनके। कैसे, वो भी आपको समझाऊंगा। हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा देखें कि मज़े किस तरह से लिए जा रहे हैं। भारत और इंडिया वाली कंट्रोवर्सी, हा, जन्माष्टमी का कुछ दिख रहा है भाई। कोबी शोशानी, आई विश द पीपल ऑफ भारत, हिंदी में भारत, हैप्पी जन्माष्टमी। इन इज़राइल वी लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। आए, कौन है भाई ये? किसने भारत बोल दिया? कंसुलेट जनरल ऑफ इज़राइल। ओ हो। तो इज़राइल, भारत और हिंदी में भारत लिखना सीख लिया भाई इज़राइल ने भी भारत लिखना शुरू कर दिया। वो तो कल एक इनविटेशन पर ही बड़े बिलबिला रहे थे। मोदी जी ने बाद में बताया हम बाहर जा रहे हैं, उस पर भी भारत ही लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और अब सब लोग भारत का नाम लिखने लगे। कुछ लोग कह रहे थे संविधान बदलना, फलाना करना, ठिकाना करना, आवश्यकता नहीं है। संविधान में दोनों शब्द लिखे हैं। प्रचलन का कौन सा शब्द है, हम किसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? हो सकता है भारत को करें। संविधान बदलने की ज़रूरत ही नहीं। पूरा विश्व जो है भारत नाम से जब आपको बुलाने लगेगा, बात खत्म हो गई। वैसे बदल भी सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? लोग कहते हैं संविधान बदल नहीं सकता। बदल सकता है। संविधान भारत के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं, उनके जो भावना है उसका प्रतिबिंब है। और भारत की जनता जिस वक्त ये चाहेगी कि हमें संविधान बदलना है, उस समय वो उतनी सीटें देगी, और जो लोग चुनकर आएंगे वो संविधान बदल देंगे। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? भारत के लोगों ने ही लिखा है, भारत के लोगों को अधिकार है दोबारा लिखने का, या बदलने का, या उसमें से कुछ मॉडिफाई करने का, या पूरी तरह से ख़त्म करके नया लिखने का। इतना अधिकार तो भारत की जनता को है। जो लोग सोचते हैं ऐसा अधिकार नहीं है, वो गलतफहमी में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने लिखा है संविधान, और हम जब चाहेंगे, जब हमारा मन होगा, तब हम इसको बदल भी सकते हैं। कहीं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं इस पर? हो तो दर्ज करा दीजिएगा। ठीक है। तो भारत लिखना शुरू कर दिया भैया इजराइल जैसे देश ने। अब आखिर वो बार बार कहते हैं, किसी ने लिखा था कि जो है हमारे फलाने ने लिखा था संविधान, ढिकाने ने लिखा था संविधान, इसने लिखा था, उसने लिखा था, और संविधान जिनने लिखा था उनने भारत लिखा था। आज इस गलतफहमी को भी दूर कर लीजिए। आखिर भारत आपके संविधान में आया कहाँ से? आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि संविधान जब लिखा गया था तब भारत शब्द उसमें नहीं था, तब उसमें इंडिया शब्द था, अंग्रेज़ों का दिया हुआ इंडिया शब्द। और पंडित जी दौड़ दौड़ के खुशी खुशी उस शब्द को सीने से लगा के दौड़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सीने से लगा के दौड़ रहे थे कि इंडिया शब्द है। बड़े खुश थे साहब। इंडिया कमाल है, गजब है। खैर, तो भारत दैट इज इंडिया जिसे कहा जाता, वो कहाँ से आया? इंडिया टू बी ऑल्सो कॉल्ड भारत, कांग्रेस पार्टीज रिपोर्टेड एडॉप्शन ऑफ प्रपोजल। हाँ, ये अखबार की कटिंग है, बहुत पुरानी। कौन लाया था प्रपोजल? द कांग्रेस असेंबली इज बिलीव टू हैव अडॉप्टेड
almost unanimously a proposal moved by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Minister for Industry and Supply, that India under the new constitution should also be known by her ancient name Bharat. Pandit Nehru is also stated to have blessed the new name. वाह साहब। तो यानी कब? सितंबर 15 की बात है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे इस प्रपोजल को, हैं? कौन लाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या लेकर आए? कि इंडिया के साथ भारत भी लिखा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे हमारे अब्बा, उनने नाम रखा, वो लेकर आए थे भारत। तो जितने अब्बा अब्बा के अब्बा वाले लोग हैं वो ज़रा समझ लें कि असलियत जो है, हमें किसी से कोई ये नहीं है कि किसने कम किया किसने ज़्यादा किया, पर जो रियलिटी है उसको सबको पता होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि इस प्रपोज़ल को भारत नाम आज जो आप देख रहे हो पासपोर्ट पर इधर उधर, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किसी को भला लगे बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम है। और ये अखबारों में उस समय छपा था, प्रमुखता से छपा था। वरना आप इंडिया होते और भारत में भी आपको इंडियन लिखा जाता, सॉरी हिंदी में भी आपको इंडियन लिखा जाता, भारतीय नहीं लिखा जाता। भारत सरकार की जगह इंडियन सरकार लिखा होता, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी में लिखते हो, ठीक है। तो जो भारत जो शब्द आया, जिस भारत शब्द को लेकर आए, ऐसा कोई नया नहीं आया। हाँ, जब से है तब से नाम है भारत, जब से पृथ्वी है तब से भारत नाम है, कोई अनोखा ऐसा नहीं नया। लेकिन संविधान जब बना, भारत जब आज़ाद हुआ, तब भारत का ओरिजिनल नाम ही बदल दिया गया, यानी भारत को आज़ाद नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो भारत को नए पैकेट में पैक करके मार्केट में उतार दिया गया था इंडिया नाम से, उसकी जो आत्मा है उसी को मार दिया गया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय प्रपोजल लेकर आए थे और तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत, इंडिया के साथ भारत नाम भी होना चाहिए, जिसको सब ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि पूर्व नाम जो है भारत ही था। ठीक है, क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं? एक बार पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ा देता हूँ। है प्रपोजल मूव्ड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो ये है कुल मिला के सच्चाई। ये है, असहजता हो सकती है, पर आपकी सहजता और असहजता के लिए सच्चाई कभी रुकती नहीं है, ना सच को कोई फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया हो तो लाइक कर लीजिए, और आपके जो मित्र हैं जिनको आपने शेयर किया है वीडियो, नहीं किया तो कर लीजिए, उनको भी बोल दीजिए, वो भी लाइक कर लेंगे। ठीक है? हाँ, जिन्होंने एक देश विधान के लिए जान कुर्बान कर दी, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई। अभी तो लोग भारत से ही परेशान हैं, और एक और शगुफा छूटा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार क्या कुछ बोले। राजीव कुमार कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार ने कहा, चुनाव आयोग तैयार है, वी आर रेडी। तो चुनाव आयोग ने तो इस बात को कह दिया, भैया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम तो पूरी तरह से तैयार। लोग कह रहे थे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे, इलेक्शन कमीशन का प्रीव्यू है, उतनी मशीनें नहीं, फलाना नहीं ढकान नहीं। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा हम तो कर लेंगे भाई, आप तैयारी, हम तो तैयार पूरे हैं, आप आदेश करो, वन नेशन वन इलेक्शन कर तो करा देंगे। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़े तो लड़े किस बात पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर, महिला आरक्षण पर, भारत पर, या सनातन पर। ऐसा चगरघिन्नी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे ना तो बड़े चालाकी के साथ, अब क्या कहें, मोदी जी के लिए जो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, पर सच्चाई तो यही है कि बहुत चालाकी के साथ, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण का, आपने जो टीवी पे जो महाभारत आई थी ना, उसमें रोल देखा था ना, वो बड़ी चालाकी के साथ चीज़ों को करते थे, बहुत सॉफ्टली और बहुत तरीके के साथ में ऐसा फंसाते थे सामने वाला उससे निकल ना पाए। ऐसा ही मोदी जी का स्टाइल है, बड़े ही तरीके से फंसाते हैं। मतलब विपक्ष को मजबूर कर दिया। अब बुलाया है सेशन, विशेष सत्र, उसमें क्या होना है किसी को नहीं पता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह दौड़ रहे हैं साहब यहाँ से वहाँ।
समझ में नहीं आ रहा हो क्या रखा है, बस पगलाए घूम रहे हैं, बौराए घूम रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ खबर ही नहीं है कि कौवा कान ले गया, उस पर सारी पार्टियां स्टैंड लेकर बैठ गई हैं। हाँ, और यही मोदी जी चाहते हैं कि आप स्टैंड लो। मोदी जी भी यही चाहते हैं, कुछ नहीं बदलना उनको भारत इंडिया, पर उन्होंने आपको एंटी भारत साबित कर दिया। ये मोदी जी ने बहुत तरीके के साथ ऐसी चाल खेली है जिसमें सारे के सारे फंस गए। मोदी जी ने बहुत तरीके के साथ, वो खुद हिट विकेट कर बैठे अपना सनातन वाले मैटर पे, खुद हिट विकेट कर रहे हैं लगातार बार बार, और मोदी जी मजे ले रहे हैं इनके। तो कुल मिलाकर मोदी जी ने इनको चारों तरफ से फंसा दिया, और विपक्ष हर बार की तरह इस बार फिर बिल्कुल मूर्खों की तरह, पूरा विपक्ष एक जो हो रखा था उसका एक तरफ गया वो, और सारे इस वक्त मोदी जी के जो उन्होंने जो पासा फेंक दिया उस पर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे, पगलाए घूम रहे, चलता रहेगा। खैर भाई, ये कौन लोग हैं जो रोज़ मैसेज करते हैं, इनके रेट्रैक्टिव होते रहते हैं, रिव्यू में चले जाते हैं। मत क्या करो भाई ऐसे मैसेज हैं, अच्छे से लिखोगे तो कब दिखेगा कमेंट। अब ये क्या है भाई, G20 होना है साहब, 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी, अष्ट धातु की मूर्ति है ये, नटराज की प्रतिमा। और ये कहाँ है, ये वहीं वो कौन सा मंडप था ना आपका, हाँ उसी के बाहर। तो ये जो मूर्ति है ये लगाई गई है G20 समिट के लिए, भारत मंडपम के बाहर, और 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी, अष्ट धातु की ये मूर्ति, बहुमूल्य। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो स्वामी मलाई तमिलनाडु के हैं और उनकी टीम। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी मलाई, राधा कृष्ण सतपति ऑफ स्वामी मलाई, ये जिन्होंने मूर्ति बनाई है, जिनको काम दिया गया था, 34 जनरेशन, 34 ईयर्स नहीं, पीढ़ी, 34 पीढ़ी से इस काम को संभाले हुए और अपना वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस परिवार को हम नतमस्तक हैं, इस परिवार के आगे इसलिए नतमस्तक नहीं है कि इन्होंने नटराज की मूर्ति बनाई, इसलिए भी नतमस्तक नहीं है कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्ति बनाई, इसलिए भी नतमस्तक नहीं है कि चोला एम्पायर से ये मूर्तियां बनाते चले। नतमस्तक इसलिए है कि इस परिवार ने अपनी परंपरा, अपनी संपदा को संभाल कर रखा। इस परिवार को ये मालूम था कि वो, इसके बच्चे भी जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं किया। वो अपना जो काम था उसको संभाले रहे। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, जब आपको दिखता है ना जूम करके कोई कार निकल गई, आपका पड़ोसी कार लेके निकल गया बगल से, लेकिन आप अपनी परंपरा को संभाले हुए, संजोए हुए। आज वो परंपरा पूरी दुनिया के सामने बोल रही है। आज राधा कृष्णन का परिवार पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। सोचिए कितना फ़र्क पड़ता है, और हम लोग वो हैं जो अपने काम छोड़ते चले जा रहे हैं। 34 पीढ़ी हो गई साहब, 34 जनरेशंस, एंड ही हैज़ बीन डूइंग द सेम वर्क, और आज उनका काम पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। तमिलनाडु में और भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तमाम सारे हो सकते हैं। पहली बार देख रहा हूँ सर कि G20 हो चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो और चाहे साउथ हो, भारत में दिल्ली के अंदर हर किसी को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं कि ये बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है। हर जगह की चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया को शोकेस किया जा रहा है। ये भारत की परंपरा। तमिलनाडु के लोगों को खुश होना चाहिए कि आज आपके यहाँ से बनी हुई इतनी विशालकाय अष्टधातु की मूर्ति आज स्थापित है, और पूरी दुनिया इसको देखेगी। G20 में भी जितने भी डेलीगेट्स आएंगे वो भी देखेंगे इसको। जी, आपको लगता है एंड मोमेंट पे आके 2024 में इलेक्शन से पहले इंडिया टूट जाएगा? इंडिया जुड़ा ही कब है जो टूटेगा? सभी घमंडियाँ हैं, चलना थोड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को उससे डर लग रहा है, BJP को उससे डर लग रहा है। अब कोई बेवकूफ़ी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी का बयान आया है, 75, हाँ 75 वाले भाई साहब समझ गए होंगे कौन से, हाँ मुख्यमंत्री साहब,
तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ना और जीतना जानते हैं, बात खत्म हो गई। जब अकेले अपने दम पर लड़ना और जीतना जानते हैं तो बात खत्म है ना, क्लियर है, कुछ नहीं होने वाला, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है कि चुनाव होगा, माना सारे राज्य के चुनाव एक साथ होंगे तो कोई ना कोई चुनाव हाल में हुए होंगे वो भी सभी निरस्त कर एक चुनाव किया जाएगा क्या? इसी युगरतन जी, इसी में संवैधानिक बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ऐसा होगा तो इसमें दो तरीके होंगे। एक तो उन राज्यों में जिनमें चुनाव होने हैं एक साल बाद उनको प्रीपोन कराना पड़ेगा, एक उन राज्यों के जिनके चुनाव अभी होने उनको पोस्टपोन भी करना होगा, है ना, सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए। तो यदि ऐसी स्थिति है तो संविधान में आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से जब आपकी डेट पूरी हो गई, मैच्योरिटी हो गई, उस समय आपको भंग करनी ही पड़ेगी अपनी विधानसभा और लोकसभा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको बनाए रखने के लिए या प्रीपोन करने के लिए आपको बदलाव आपको कानून में करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ हैं। राम राम रोहित मान जी, धन्यवाद, है ना। कुशाग्र जी कहते गुरुजी वो श्री कृष्ण का एग्जाम्पल मस्त था, मोदी बेस्ट है। नहीं, वाकई में उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया था भारद्वाज साहब, जो काबिल तारीफ़ है। खैर आगे चलते हैं। तो G20 की बात हो रही है। G20 में ये तमाम सारी चीज़ें शोकेस होंगी। G20 के जो गेस्ट आएंगे उनके लिए क्या है, ये क्या है भाई, लो फिर लालटेन लटक गई। तो जो G20 के जो गेस्ट आएंगे उनके लिए कुछ खास इंतज़ाम है, और उन खास इंतज़ाम पर आपको नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। क्यों? भारत सरकार का लोगो भी है और ये प्लेट है साहब, चांदी की प्लेटों में खाना खिलाया जाएगा और सोने की चम्मचें हैं। जी हाँ, फॉर्क और नाइफ सोने के हैं, चांदी की प्लेट और सोने की चम्मच। इसमें G20 के जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, सॉरी हमारे मेहमान हैं, उनको खाना खिलाया जाएगा। अब इतनी सारी चांदी देख के बहुत सारे तो लोगों के मन में ही कुछ और है। चांदी के ग्लास है साहब, इतनी सारी चांदी के ग्लास है, चांदी की कचोरी है, चम्मच है, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया हो दो चार में जेब में रख के लिया था। ऐसी जगहों में मुझे बुलाती नहीं है, पता है सबको मेरी हरकतें मालूम है, इसके लिए बुलाती नहीं है। कमाल है भाई। बड़े सुंदर से कलाकृतियाँ इसमें बनी हुई। बड़ा महंगा आयोजन हो रहा है साहब, कुछ लोगों को तो कष्ट हो रहा होगा इस आयोजन को देख देख कर। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमको नहीं बुलाया, छन्नी चम्मच चमचा कुछ तो उठा लाते यार, इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, कमाल है। वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, गूगल कर लीजिएगा। एक समय में भारत का जब डेलीगेशन जाता था प्रधानमंत्री का, है ना, तो डेलीगेशन में जो लोग जाते थे, कुछ पत्रकार भी होते थे और भी लोग होते थे, तो भारत के जो डेलीगेट्स होते थे वो चम्मच चोरी करके ले आए थे। हाँ, चांदी और सोने की चम्मचें चोरी करके ले आए थे। उसके लिए फिर वहाँ के लोगों ने उनसे बोला कि भैया आप चम्मचें वापस जमा कीजिए, और बेशर्मों की तरह उन्होंने चम्मचें जमा करी। जब तलाशी ली गई तो उसमें मिली थी, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, है ना। कमाल है, क्या लोग हैं, ये भी नहीं सोचते कि देश की बट्टा लगा देंगे देश को। तो ये G20 हो रहा है साहब आपके देश में, लेकिन इस G20 के साथ साथ और भी कुछ हो रहा है, ज़रा देखें क्या हो रहा है। तस्वीरें आज शाम की दिल्ली की बताई जा रही हैं।
तस्वीरें संसद मार्ग की बताई जा रही हैं, तस्वीरें आज शाम की बताई जा रही हैं। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल हमको जिन्होंने तस्वीर भेजी उन्होंने बताया कि संसद मार्ग की तस्वीरें हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब G20 होना है, पूरे रास्ते बंद है सर, सब बंद हो जाएगा। ये इतने सारे लोग ठीक आयोजन से पहले, ये तो अपने आप में बड़ा हिसाब किताब समझ में नहीं आया। तो क्या G20 को हैम्पर करने का, टेम्पर करने का कुछ प्रयास है क्या? अगर ऐसा प्रयास है तो पिछली बार की तरह शांत ना बैठिएगा अमित शाह जी, पूरी ताकत के साथ कुचल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि देश की इज्जत पर बट्टा लगे, लेफ्ट वालों को बुलाएंगे तो सच में चोरी कर लेंगे। नहीं, वो तो करते ही हैं, पूर्व में कर चुके हैं, है ना। चलिए क्या बताएं। G20 हो रहा है, भारत हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब चीज़ों को छोड़िए और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स, यानी जो स्टैटिक्स है उसको देखें, आंकड़ों को देखें, और आंकड़े जो कहते हैं उस पर हम नज़र दौड़ाएंगे तो बड़े क्लियरली समझ में आएगा। जीडीपी कंपैरिजन 1992 में क्या कंपैरिजन था? फ्रांस 1.4 ट्रिलियन, यूके 1.2 ट्रिलियन, इंडिया 0.28 ट्रिलियन, 0.28 ट्रिलियन। 2023 में फ्रांस 2.92 ट्रिलियन, यूके 3.15 ट्रिलियन एंड इंडिया 3.75 ट्रिलियन। ये फ़र्क आया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हैं G20 हो रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, असलियत में क्या काम हो रहा है वो आंकड़ों से पता चलता है। पर बात भारत की हो रही थी, भारत को लेकर भी कुछ किसी ने सवाल पूछा, अखंड भारत को लेकर। देखें, भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवर का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना है नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो समझा देते हैं। अखंड भारत को लेकर सवाल पूछा, अखंड भारत कब तक हो जाएगा, जो आप लोग मेरे से पूछते हैं। मैंने कहा हो जाएगा, है ना। कई बार ये भी कहा हो सकता है आपकी जीती जी हो जाए, ऐसे ही कहा ना, कुछ अलग तो नहीं कहा। याद कर लो फिर मुझे बता देना। ऐसे ही कहा ना जितनी बार भी आप लोगों ने पूछा कि अखंड भारत होगा कि नहीं, हमने कहा होगा। कब तक होगा? हमने कहा हो सकता है अपने जीते जी हो जाए। जब आप ठान लोगे तब हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी यही कह रहे हैं। शब्दों में कुछ फ़र्क तो नहीं है ना, ऐसे ही चल रहा ना सर, एकदम जब अपन बात करते हैं वैसे ही। हर एक बात को समझिए, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सूरज है तो सूरज ही रहेगा, वो रात नहीं हो सकती। दिन दिन रहेगा, रात रात होगी। इसलिए शब्दों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। अखंड भारत बनेगा ये तय है। अखंड भारत कैसे बनेगा, हमने भी उस समय कहा था, ये लकीरों को भूल जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत हो सकता है। तो क्यों अलग क्यों हुए थे? क्योंकि भारत की जो परिकल्पना है, भारत का जो विचार है, उससे वो सहमत नहीं थे। भारत का विचार क्या? भारतीय। भारतीय विचार क्या? सनातनी। बाप रे बाप, आफत हो गई, फिर से सनातन आ गया। तो उस विचार से जो लोग सहमत नहीं थे वो अलग हो गए, और उस विचार से जो लोग सहमत होंगे वो फिर से वहीं आ जाएंगे। रेखाओं से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि लोगों को ये समझाना कि भारतीयता क्या है, सनातन क्या है, और आप सनातनी हो। ठीक है, ये जो जय श्री राम यहाँ लिखते हो ना,
ये जय श्री राम अगर पाकिस्तान में बोला जाने लगे तो भारत है, बात खत्म हो गई, है ना, क्लियर है। चलिए, तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है, सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निकलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश, मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर करता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। पूर्वज समान है, वैल्यूज समान है, सब कुछ समान है। कुछ लोगों ने आके बीच में कुछ गड़बड़ कर दी, उस चक्कर में कुछ लोग भटक गए। वो भटके वो लोग जितनी जल्दी वापस आ जाएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। और वो वापस कैसे आएंगे? वो वापस तब आएंगे जब आप जाकर उनको बताओगे। आपके अंदर हिम्मत नहीं अपने पड़ोसी से बात करने की, आप क्या दूसरे को बताओगे? मेहनत तो आपको करनी है सर, दूसरे को थोड़ी करनी है। जिस वक्त आपने ठान लिया, आप जाकर ये बात करने लगे कि सनातन ही एकमात्र सही रास्ता है, आपको भटकाया गया है, इतना बोलने के अंदर, आपके अंदर इतनी बोलने की ताकत होनी चाहिए। वो सिटी बस में, टेम्पो में, रिक्शा में, ऑटो में, और प्यार से बोलने की, लड़ने की नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? नवीन जाइए, स्वागत है। तो अब ऐसा हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? कितने लोगों को लगता है हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? जिनको लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लिख दें उतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको लगता है यदि ये संभव हो सकता है कि सरसंघचालक जी कह रहे हैं, आरएसएस के हैं, प्रमुख हैं, तो ये पॉसिबल है, या जिनको लगता नहीं हो सकता, आप लोग जब तक लिखिए तब तक हम पाकिस्तान से कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। कोई आगा माफी नहीं मांगेगा। लाइन क्रॉस करोगे तो ना हमें अपनी जिंदगी अजीज है, ना तुम्हारी जिंदगी है। तुम लोग अंदर बैठे हुई काली भेड़े की सहूलतकार हो। अगर तुम लोग किसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउन पैदा कर दो, दारे तांगे कोहिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा, अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग, इन सबसे मैं मशवरा करूंगा। आप लोगों ने पूरा बंद रहना है। खोलो कारगिल का रास्ता, ये अल्फाज हैं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद एहतजाज करने वालों लोगों के। गिलगित बल्तिस्तान जहां खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता, वहीं गिलगित बल्तिस्तान अब फिरकावादियत की लपेट में है, जहां एक शिया स्कॉलर शेख बाकिर अल हुसैनी, जो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पॉपुलर है, पिछले दिनों सेनेट में एक बिल पास हुआ, जिसके बाद इस बिल के तहत शेख बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ FIR दर्ज की हुई। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। तो पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा, वो तमाम सारे और राज्य भी, गिलगित बाल्टिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सब कह रहे हैं हमको भारत के साथ आना है। अभी सरसंघचालक जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि जो लोग अलग हुए उन्हें महसूस हो रहा है हमसे गलती हुई।
गलती तो हो रही है, महसूस हो गई सर, है ना। जिनको जरा सा भी शक शुबा हो, उनका शक शुबा दूर करने के लिए वीडियो लेकर आया मैं। एक और वीडियो देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। सारे कब्जा छोड़ी छोड़ा और सारे में मैं दरखास्त करने अंदर काबिज है। सारे कब्जा छोड़ी छोड़ा दुख सारे समझा दे उन बार बार जोड़ी छोड़ा दुख सारे समझा दे तू राशन सस्ता को जनता सारी भूखी मरसी या जमुना रसता खोल जनता सारी भूखी मरसी हिंदो पागना किस्सा नहीं दा हिंदो पागना किस्सा नहीं दा नक्शा दसना यो हुसैना हिस्सा नहीं दा निके बड़े पिटने दे। जगह जगह पाकिस्तान में जगह जगह रास्ता खोलने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में जगह जगह ये कहा जा रहा है हमको तुम्हारे साथ नहीं, भारत के साथ रहना है, हम भारतीय हैं। चलो भाई, अच्छी बात है। तो ये हो पाएगा? पॉसिबल है? डर आप लोगों को बहुत लगता है, बहुत सारे लोग तो मानेंगे नहीं। अब उनका क्या करें जो डिप्रेशन में ही जी रहे हैं। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत हमने कभी नहीं कहा कि लकीरें मिट जाएंगी। याद रखिएगा, जब से आप सुन रहे हैं तब से मैंने ये कहा था कि बाउंड्री ऐसी रहेगी, अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत हो जाएगा। और आप इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत को अपने इस जीवन काल में देखकर जाएंगे, इस बात की मैं आज आपको गारंटी देता हूं। अपने इस जीवन काल में आप इसको देखकर जाएंगे। बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने में आपकी दम निकलती है। आपको डर लगता है सच बोलने में, आप लोग डरते हो। मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं आप बड़े करेजियस हो। मैं कुछ भी नहीं करेजियस सर, नील बटे सन्नाटा करेजियस। मैं सिर्फ सच बोलता हूं और सच आपके सामने रख देता हूं। इसमें कोई करेज नहीं चाहिए। करेज तो झूठ बोलने में चाहिए। जो लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं वो करेजियस है। हम लोग तो सच के साथ चलने वाले लोग हैं, सूरज को सूरज बोलने वाले, दिन को दिन बोलने वाले, रात को रात बोलने वाले लोग हैं। आप लोग भी जल्दी दिन को दिन और रात को रात बोलना शुरू कीजिए। आप ये भावना, भारतीयता की भावना जगाइए लोगों के अंदर। ये बहुत आवश्यक है। एक जो देश के अंदर एक और चल रहा है, नफरत वाला माहौल, कट्टरता वाला माहौल। नफरत से आप किसी को अपना नहीं बना सकते। बड़ा स्पष्ट बात बोल दूं, बनाना तो आपको प्यार से ही पड़ेगा। और आपको जो आपके पूर्वजों ने गलती करी है उसका प्रायश्चित आप यही कर सकते हैं कि आप आज अभी इसी समय इस बात को ठान लें कि भविष्य में कभी भी आपको ऐसा यदि दिखेगा तो सत्य का मार्ग आप दुनिया को ज़रूर दिखाएंगे। दुनिया में किसी भी कोने में हो आप, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस इलाके में हूँ, उस इलाके में, फलाना बहुल है, ठिकाना बहुल है, यहाँ तो 1000 लोग हैं, मैं अकेला हूँ। सच बोलिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। 100% अगर होना ही है। सत्संग जी के अलावा हमारे ऋषि मुनियों और धर्मात्मा सब ने ये बताया कि 21वीं सदी में एक आदि सनातन धर्म का शासन होगा। युगरत्न जी बिल्कुल, कम से कम देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना। बाकी क्या होता है ये वक्त बताएगा। चलिए, तो आप सब तैयार हैं इसके लिए? हाँ, लाइक करते बनता नहीं है, वीडियो शेयर करते बनता नहीं है, हैं? तो ये तैयार है। चलो छोड़ो। नवीन जी कहते हैं ऑल हिंदू वांट नितिन जी डू मोदी जी गिव फ्री सिलेंडर एंड फ्री टमाटोज। हाँ, ये बात आपने लाख टके की बात कही। ये है सही बात, सच, ये सच्ची तस्वीर है ना, क्लियर है।
सब फ्री में चाहिए, सब सस्ता चाहिए। और बताइए हम लोग महंगा। अच्छा, ये सब जो हो रहा है ना, अभी आपने जो पाकिस्तान में देखा है, सब कुछ देखा, कैसे हो रहा है ये? कभी सोचा है? हाँ, आखिर ये सब संभव कैसे हो रहा है? कितना पैसा इसमें लग रहा होगा? सारा खेल पैसे का है। कितना पैसा इसमें लग रहा होगा? वो 100 रुपये लीटर जो पेट्रोल भरा रहे हो ना, हाँ, वहाँ तो 300-400 कितना भगवान मालिक है, लेकिन आपके 100 रुपये से इतना हो जा रहा है। बोलो तो थोड़ा बढ़ा दें, कुछ और अच्छा काम हो जाएगा। वैसे तो आप देने वाले हो नहीं, इतने शरीफ आप हो नहीं कि नहीं नहीं मैं अपना पूरा टैक्स भर दूंगा, उसमें तो आप बचाने का प्रयास करोगे। टैक्स भरते नहीं है, सब फ्री में चाहिए हमारे को। तो जो पेट्रोल के ज़रिए से जो आपका पैसा आ रहा है ना, उससे सारे कमाल हो रहे हैं, आगे और कमाल होंगे। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। गर्व कीजिए कि आपने अपना टैक्स ईमानदारी के साथ भरा है। गर्व कीजिए कि आप देश की इस आगे बढ़ने वाली जो एक प्रगति की जो राह है, विकास की जो राह है, उस विकास इंजन में आप भी भागीदार हैं। इस पर गर्व कीजिए, है ना। प्रवीण वाधवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले याद दिला दूं, QR कोड को स्कैन करने का है। इतने दिन से सबके सब गायब हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं वो भी अगस्त में गायब थे। को भैया अगस्त में ऐसा क्या हुआ? मतलब 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो सब फुर्र हो गए। QR कोड को स्कैन करके कृपया 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 करके अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा। और जिन्होंने पिछली छोड़ दी हो या जो अब तक नहीं भरे, वो पूरा पुराना बैकलॉग जब से देख रहे हो तब से क्लियर कर देना भाई। और जिन्हों की पिछले कुछ महीने की छुट्टी अपने अपने हिसाब से देख कर क्लियर कर दीजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों जगह जहाँ भी आप सपोर्ट करें, चाहे इस UPI एड्रेस पर करें, अपना नंबर और नाम ध्यान से लिखा कीजिए, ठीक है। जो भारत के बाहर है वो paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस जमा करा दें। 2 YouTube चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/शुक्ला सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर बोलोगे आपके लाइव नहीं दिखते, वीडियो नहीं दिखते, फलान नहीं होता, ढिकान नहीं होता। भैया इस टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप जुड़ जाओ शांति प्रिय ढंग से। और कितना भी कूद फांद कर लो, यहाँ कुछ होना नहीं है, वन वे है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना। नोटिफिकेशन का चैनल है, इसको ध्यान से इससे जुड़ जाइए। ट्विटर पे NSO365 @ शुक्ला, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कूशर्चा, ट्विटर पर @ शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर नितिन शुक्ला को, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, अपने अपने हिसाब से। भारत में रहते हैं तो भारतीय वाला, अदरवाइज़ NRI वाला गूगल फॉर्म अपना अपना भर दीजिए, देखकर चुनकर, ठीक है। सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। और ना करें तो बस एक काम कीजिएगा, फ़ोन ना करना भैया कि वीडियो ना दिख रही है, गुरुजी कहाँ गायब हो गए, ठीक है। जुड़े रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बात मानेंगे, सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये भारत का और इतने सारे हंगामे थे। इन हंगामों के बाद अब चलते हैं उस खबर की ओर जिस खबर को हमने कल लेने का प्रयास किया था, सनातन धर्म के ऊपर। बेबी पेंगुइन तो आपने देखा है, एक बेबी पेंगुइन और हुआ तमिलनाडु में। तो बेबी ने सनातन को लेकर बड़ी उल्टी सीधी बातें कहता ही चला जा रहा है। बड़ी हैरानी है देखकर कि कोई आदमी एक बार बोले, गलती से बोल जाए, दूसरी बार हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन लगातार जब वो किसी चीज़ को बोलता है तब फिर सोचना पड़ता है। खैर, सबसे पहले आप सुनिए कि लोगों का क्या क्या कहना है। कर्नाटक से मिनिस्टर साहब प्रियंक खड़गे, खड़गे साहब के सुपुत्र। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. ओ हो, क्या बात है, वाह। कन्नडिगा, अय्यो राम, तुम वोट करी,
फ्री के लिए वोट करी, बहुत अच्छा करी, तो मैं चेंज के लिए वोट करी, चेंज आ गया साहब। कांग्रेस को वोट किया था, कांग्रेस के मिनिस्टर साहब हैं खड़गे साहब, और कह रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं, कहते हैं एनी रिलीजन जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फलान हो रहा है, ठिकाना, वो डिजीज है। कमाल है, गजब है, कहाँ से लाते हैं ऐसी नॉलेज, खतरनाक वाली नॉलेज है इनकी। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बिजली पानी सब फ्री मिल रहा होगा ना, ऐश करो, क्या करना है तुमको। 2 गाली दे दी, किसी ने मुंह पे थूक दिया तो ऐसे पहुँच लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सिर्फ कर्नाटक के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के लोगों को बोल रहा हूँ। गैरत जिनकी मरी हुई होती है उनके मुंह पर ही लोग थूकते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर उंगली भी उठा दें। जब अगर आपकी गैरत मरी हुई है ना, तब आप ये सब सुनते हो, सहते हो। और हिंदुओं की गैरत तो इतनी मरी हुई है जिस बारे में जो कहा जाए वो कम है ना। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी, मतलब इतना। अब आप लोगों के बच्चे कोसते नहीं, आप लोगों को नहीं कोसते तो बाद में कोसेंगे आपके मरने के बाद में, है ना। कि हमारे बाप दादे इतने निकम्मे, नालायक, निकृष्ट थे कि एक पागल आता था जो रात में रोज गाली देता था, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। और आपको तो खुद को सुधरना है, और आपको मेरे जैसा बनना है कि बाकी जो निकम्मे ना आपके आस पड़ोस में, उनको आपको गाली देनी है। इतना बड़ा टास्क है, हम पहले पे ही नहीं हो पा रहे, आगे वाले टास्क की क्या बात करें। सत्य का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, सत्ता का नशा, एब्सोल्युटली नवीन जी, बिल्कुल सत्ता का नशा। नमस्कार अन्ना साहिब जी। तो ये स्थिति है। कहते हाँ भाई, कर्नाटक कांग्रेस के विचार हैं, वाह वाह वाह, खड़गे साहब के। चलिए, अब ये सारा नैरेटिव चल कहाँ से रहा है, इसको भी जरा आपको समझना पड़ेगा। आखिर ये नैरेटिव चलाने वाले लोग कौन हैं? तो नैरेटिव चलाने वाले लोगों को अगर आप देखेंगे, ध्यान से पकड़ेंगे, तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे, सारे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सारा कुछ करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ कह रही, जरा उसको भी देखें। Mr. Udayanithi Stalin made a speech in a conference organized by writers. That's what I understand. There he said Sanatan has to be fought and eradicated, for which there are reactions coming from BJP leaders, starting from Mr. Amit Shah. Why they are so scared of such speech, I do not know. Sanatan cannot be equated with Hinduism. What is Sanatan? Let Mr. Amit Shah, the BJP RSS combine, explain to the people what do they mean by Sanatan. What we are given to understand. Sanatan cannot be equated to Hinduism. है ये क्या है? नहीं, मतलब ये कौन सी चीज़ है? हिंदुइज्म? ये कोई आंदोलन हो रहा है क्या? है ये इज्म कहाँ से आ गया? क्रिश्चियनिज्म कहीं सुना है क्या? वो क्रिश्चियनिटी है। हाँ, इस्लाम है, लेकिन हिंदुइज्म है। क्यों? ये कोई आंदोलन चल पड़ा क्या? फेमिनिज्म, फलाना इज्म, धिकाना इज्म, कितने इज्म है? ढूंढो जरा, गूगल करो, बहुत सारे इज्म मिलेंगे आपको। ये समय समय पर एक विचारधारा को रखकर एक आंदोलन के रूप में जो चीज़ें छुटपुटी बुलबुले की तरह आती हैं और चली जाती हैं, 2000 इज्म। हिंदुत्व, हिंदू धर्म कोई इज्म नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन और हिंदुइज्म को इक्वेट नहीं कर सकते। कहाँ से आते हैं लोग, समझ में ही नहीं आता भाई, कहाँ से आते हैं। ये अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। दुनिया का सबसे अनपढ़, गंवार और वाहियात अगर कोई आदमी, कुबुद्धि वाला कोई आदमी है, तो वो कम्युनिस्ट होता है, ठीक है। जितने कम्युनिस्टों को बुरा लगा भाई माफ़ करना, सच्चाई तो यही है। मुझे साउथ पॉलिटिक्स पढ़ रहा था कि साउथ नेताओं का पॉलिटिक्स पाक नेताओं जैसी चलती है, जो भारत को गाली दे के चलती है, जैसे इनका सनातन गाली दे के चलती है। युगरतन जी एब्सोल्युटली आऊँगा, उस पर भी आऊँगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, पर पहले ज़रा इनको सुन लें। तो कहते सनातन, और वो सनातन बताओ क्या है? Sanatan is an ideology. Sanatan is a philosophical view. That means Sanatan perpetuates the caste system. Sanatan perpetuates patriarchy. Sanatan perpetuates inequalities among people, among citizens. And in Tamil Nadu, we all hate Thiruvalluvar. Thiruvalluvar says, "Parapokkum ella uyirkum." It means birth is same to all. That's what one should understand. And Dr. Ambedkar,
who is the prime architect of our constitution, he has written the riddles of Hinduism. One of the riddles is Sanatan. This is what Mr. Amit Shah should understand, and the BJP RSS combined should understand. Otherwise, let them say Sanatan doesn't approve Manusmriti, Sanatan doesn't approve caste system, Sanatan doesn't approve patriarchy, Sanatan stands for equality among all persons, citizens. So why they are raising this issue? Just to polarize the people and communalize the whole situation. So your party is supporting the Udayanithi starting participate about Sanatan Dharma? It is not the question of supporting X or Y. It is the question of stating our position on an issue. I am stating my party's position on Sanatan. What do you mean by Sanatan? This is what now there is a governor in Tamil Nadu. What he is speaking in the defense of Sanatan, he says Marx was a disaster. Marxism is disastrous. Periyar was a disaster. Periyarism is disastrous. Let Mr. Amit Shah say what he means by all these things. How can the governors say Marx, Periyar, they are all disasters? Marxism is disastrous? How can he comment on such lines? And that too in defense of Sanatan. Now one should understand what is Sanatan. That's why I am saying Sanatan is understood as an ideological position, as a philosophical view, and Sanatan cannot be equated with Hinduism. And मार्क्सिज्म को लेकर बड़े गुस्सा हैं सीपीआई के नेता हैं साहब डी राजा साहब। तो डी राजा साहब का कहना है कि उदयनिधि ने जो कहा वो सही कहा, और हमारे को लोग बोलते हैं मार्क्सिज्म डिसास्टर्स है। तो बिल्कुल है ना, आप तो वो लोग हो ना, कम्युनिस्ट तो वो लोग हैं जिन्होंने एक फतवा निकाल दिया था कि जितनी भी कम्युनिस्ट यूनियन है वो स्ट्राइक कर दें। भारत की जब चाइना के साथ लड़ाई हो रही थी, जब युद्ध चल रहा था, उस समय इनकी यूनियंस ने विरोध कर दिया था कि हम भारतीय सेनाओं का सामान नहीं उठाएंगे। पोर्टर्स ने इनके मना कर दिया था साहब, इनकी सारी यूनियंस ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। ये चाइना के साथ खड़े हो गए थे। तो गद्दार हैं देश के, इनको तो कायदे से फांसी लगा देनी चाहिए थी, गद्दारी का केस लगाकर। आज किस बात को लेकर बुरा लग रहा है? कम्युनिस्टों को किस बात का बुरा लग रहा है? खैर, बात सनातन की। तो ये है पीछे सनातन के। अब ये सनातन हिंदुइज्म, जैसे हिंदू हिंदुत्व अलग कर रहे थे ना, और वो कौन सा है? जय सिया राम और जय श्री राम। गजब पागलपन है साहब। पढ़े लिखे हैं ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ना पता, लेकिन बोलना जरूर है ना। कम्युनिस्ट नॉलेज स्टार्ट्स विद कार्ल मार्क्स एंड एंड्स विद कॉकटेल इन बार। ना थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। एंड्स विद चुड़ैल इन बेड। चुड़ैलें ही तो होती हैं इनके यहाँ, देखी नहीं? खतरनाक खतरनाक शक्लें। खैर, अब इन्होंने बोला सनातन क्या, सनातन बताओ फलान ढिकान। तो टूल किट जो है ना बड़ी ज़ोर से काम करती है इनकी, फटाक से टूल किट निकल कर आई साहब। हाँ, आड़ी तिरछी हैं, आड़ी तिरछी आ गई। आड़ी तिरछी कहते द टर्म सनातन धर्म वॉज कॉइंड इन 19th century ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनाइज्म। हैं, गजब हो गया। This shouldn't surprise anyone. Most terms for Hindu tradition or strands thereof, including Hinduism and Brahmanism, were coined during the British colonial period. चलो, एक चीज़ तो अच्छी हो गई। हम आड़ी तिरछी यानी इस पगलिया की बात मान लें तो ब्राह्मणिज्म और ये सारे जो टर्म हैं ये अंग्रेज़ों के घुसाए हुए थे। तो भैया ब्राह्मणिज्म हमारा नहीं है, माफ़ करो। हाँ, ये अंग्रेज़ों को घुसाया हुआ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मज़े की बात है, सनातन धर्म जो है, सनातन टर्म जो है, कहती वो अंग्रेज लाए। शुक्र मनाइए, शुक्र मनाइए, औरंगजेब नहीं लाया था। नहीं तो इनके हिसाब से तो भाई साहब सब कुछ। हाँ, पहले आदमी पॉटी नहीं करता था, सूसू नहीं करता था, मुग़ल आए वो लेकर आए, उनने करना सिखाया। आड़ी तिरछी की माने तो हर चीज़ मुग़लों ने कर दी इस दुनिया में। खैर, तो सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आड़ी तिरछी का कहना, ये पढ़ी लिखी बोलती है अपने आप को दो कौड़ी की। मुझे ब्लॉक कर रखा है इस दो कौड़ी की लड़की ने। हाँ, लड़की नहीं, सॉरी, बुढ़िया ने। खैर, आगे देखें। अब ज़रा आइए देख ही ले। श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 25 क्या लिखा है? राज्यभार नियुक्ता नाम येषस धर्म सनातन। ओए होए 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 भाई साहब है। ये तो कह रही थी अभी, पगलाई बुढ़िया तो कह रही थी वो अंग्रेज देखे गए नाम सनातन। कब से लिखा है? और ये तो छोटी सी चीज़, इसके पीछे कितना पीछे जाएंगे अब। सनातन आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते।
गजब है। सुन लेते हैं। राज्यभार नियुक्तानां येष धर्मः सनातनः। कब से सनातन चला आ रहा साहब, और इनके हिसाब से माने तो अंग्रेजों ने नाम दे दिया। कमाल है। चलो, बेबी पेंगुइन के बाद पेश है शुतुरमुर्ग। हाँ, कसम से शक्ल से शुतुरमुर्ग जैसा नहीं लग रहा, देखो ध्यान से, उड़े उड़े बाल, शुतुरमुर्ग। तो बेबी पेंगुइन के बाद शुतुरमुर्ग की बारी है, और शुतुरमुर्ग फिर से कहता है बेबी शुतुरमुर्ग। तमिलनाडु, आई एम सेइंग अगेन दैट आई ओनली क्रिटिसाइज सनातन धर्म एंड दैट सनातन धर्म शुड बी eradicated. I will say this continuously. Few are being childish saying I invited for genocide while others saying that Dravidians should be abolished. Does that mean DMKians should be killed? When PM says कांग्रेस मुक्त भारत, does this mean? कुल मिलाकर अपनी बात पर वहीं के वहीं खड़े, कहते हैं मैं अभी तक अपनी बात पर हूँ। मैं अभी तक अपनी बात पर अडिग हूँ, और जो मैंने कहा सनातन को लेकर कि सनातन मलेरिया है, डेंगू है, फलान ढिकान, इसको ख़त्म कर देना चाहिए सनातन धर्म को। ये चूज़ा, शुतुरमुर्ग का बच्चा इतना सा, इस सनातन धर्म को ख़त्म करेगा। कमाल है साहब, कहाँ से आते हैं, बड़ा सस्ता नशा करते हैं लोग हैं। Against Hindu religion, but against the Pradhana practices, what we call as caste discrimination. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? The Honorable President Draupadi Murmu, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No best of apology. Have Somebody's apology to me? they demanding your apology No, sorry. I can against Hindu. ये साउथ का पप्पू है भाई साहब, इसको जो लिख कर दे दिया जाता है वो पढ़ लेता है, वो बोल देता है, उसके बाद हंगामा होता रहता है। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया इस बात को लेकर, इस बारे में हम पहली चर्चा कर चुके हैं पिछले लाइव में, इस बारे में जो पूर्व में हुआ था, तब उसका क्लैरिफिकेशन जा चुका है। अजब गजब लोग हैं, ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी बोलना है। उससे पूछा तो मैं अपोलाइज कर माफ़ी मांगो, कहता कोई मुझसे माफ़ी मांग रहा है। इतना मूर्ख, गजब नेता है, कमाल है। अगर किसी नॉन फेमस साउथ नेता को तुरंत लाइमलाइट में आना है तो सनातन को गाली देके उसकी राजनीति बूस्ट मिल जाता है, इसलिए सनातन को गाली देना मजबूरी है। अच्छा जी, युगरतन जी, नवीन जी कहते हैं वी रेड इन्फा रणवीर रोमिला थापर हिस्ट्री। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये स्थिति है। खैर, तमाम सारे मीम्स भी चल रहे हैं। जो इन्होंने कहा सनातन धर्मियों को इरेडिकेट कर दो, ख़त्म कर दो, ऐसा ही एडोल्फ हिटलर ने भी कहा था 1933 में। ज्यूज़ को ख़त्म कर दो, ज्यूज़ ट्यूबरक्लोसिस है, इनको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। 2023 में छोटा शुतुरमुर्ग बोल रहा है कि डेंगू है, फ्लू है, मलेरिया है, सनातन धर्म को ख़त्म कर दो। ख़त्म करने वाले पूर्व में एक निपट चुके, दूसरे की बारी है। क्या ही कहे, गजब है। तो ये इन लोगों की स्थिति है। खैर, इस सब के बाद इतने खुले तौर पर इसने बार बार इस बात को कहा, फिर क्या हुआ? FIR हो गई। An FIR was registered against Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin and Karnataka Minister Priyank Khadge in Uttar Pradesh, Rampur, over Sanatan Dharma remarks after a complaint from advocates. वकीलों ने शिकायत करी, FIR दर्ज हो गई। FIR was registered under section 153A 295A IPC against Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin and Karnataka Minister Priyank Khadge over Sanatan Dharma remarks. दोनों के खिलाफ धारा 153, धारा 295 के तहत मामला दर्ज हुआ, FIR लॉन्च हो गई है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा FIR लॉन्च होने से क्या होने वाला है, कौन से अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन केस तो चलेगा, जमानत तो लेनी पड़ेगी, तारीखों पे तो आना पड़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं सज़ा होगी तब क्या करोगे, तब कहाँ जाओगे? 100% प्रोबेबिलिटी है सज़ा होने की, ये मत सोचिएगा सज़ा नहीं होने वाली। खैर, सनातन धर्म को ये गाली दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल सनातन धर्म को बड़ा मान रहे हैं, जाकर मंदिर मंदिर ढोक लगा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी, कभी तिरुपति बालाजी, कभी कहीं अपना हकला। हाँ,
गलतफहमी मत आ जाना। हकले की आ रही फिल्म, हकले को मालूम है कि फिल्म अपनी चलानी है, पर अपने को किसी हकले से प्रॉब्लम नहीं है। अपने को प्रॉब्लम इस समय जिससे अपन उससे बात करेंगे। और क्यों हकला फ्री में निपट रहा है इस बेबी शुतुरमुर्ग के चक्कर में, वो मैं आपको बता दूं, ज़रा उसको देख लीजिए। ये रहा बेबी शुतुरमुर्ग और ये रही इसकी रेड जायंट मूवीज़। किसकी रेड जायंट? रेड जायंट मूवीज़ इज एन इंडियन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हेडेड बाय एक्टर, पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन उदयनिधि स्टालिन। अच्छा, ये एक्टर भी रहा है। इसे किसने एक्टर बना दिया शुतुरमुर्ग को? चलो कोई बात नहीं। तो रेड जायंट जो है वो किसकी है? उदयनिधि स्टालिन की। और इसी उदयनिधि स्टालिन की रेड जायंट ने जवान के प्रोडक्शन के जो है वो राइट्स एक्वायर किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी पूरे भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जवान का वो रेड जायंट के थ्रू होगा। यानी पैसे कौन कमाएगा? मेन जो पैसे कमाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, और वो है उदयनिधि स्टालिन। हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, अंग्रेजी की एक कहावत है। मारो वहां जहां दर्द सबसे ज़्यादा हो। हमारा शाहरुख खान से कोई बैर नहीं है, हमारा शाहरुख खान की इस मूवी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से हिंदुओं को गाली दी है, तो मैं सिर्फ अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा, लानत है तुम्हारी गैरत पर, और तुम्हारी माँ की उस कोख पर भी लानत देंगे जिसने तुमको पैदा किया, अगर इसके बावजूद तुम इस फिल्म को देखने जाते हो तो। क्योंकि जो पैसा मिलना, डिस्ट्रीब्यूशन तो उठ गया, शाहरुख खान को जो पैसा मिलना था मिल गया, अब फंसा है स्टालिन, और इसे बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है। इसका ये जो सोच रहा ना हिंदुओं को गाली देकर, सनातन को गाली देकर ये पैसे भी कमा लेगा हमसे, ये हम नहीं होने देंगे। हम कहीं, हम उन जिहादियों की तरह थोड़ी हैं कि जाएंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे, आगजनी करेंगे, किसी का गर्दन काटेंगे, और नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने पैसे नहीं देंगे, अपना सपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, क्या इसमें भी दिक्कत है? They do not realize Modi ji is playing with them and they willingly dance to his tunes. Every 15 days they protest on something and Modi ji passes new bill. Absolutely, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रॉबिन जी। कामनी जी कहती हैं हिंदू सपोर्टिंग लेडी उदय आइडियोलॉजी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। बहुत सारे हैं। माफिया मनी कमिंग थ्रू तमिलनाडु टू मूवीज़, यू नेवर नो, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहूँगा सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो जवान मूवी जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इनके पास में, इसलिए जवान नहीं देखनी चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। तो क्या खाली स्टालिन ही ऐसा है? एक शुतुरमुर्ग ही ऐसा है? और भी लोग हैं। सुनिए, आपने जिनको वोट दिया है, पीछे भाषा देख के समझ गए होंगे, आइयो ये तो हमारा भाषा है, एकदम आप ही का भाषा है, बोलने वाला भी आप ही का आदमी है, आप ही की भाषा में बोलता है। ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟು, ಯಾವ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ये भी साहब हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को कौन सा शांति का और वो इंसानियत का मज़हब बताया जा रहा है। कहते हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम, सनातन कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम। हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ज़रूर बाहर से आए, लेकिन वो मानवता के लिए अच्छे मज़हब हैं। कौन कह रहा है? कर्नाटक के होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जी परमेश्वरा।
क्या कहेंगे आप? इन्हीं को वोट दिया था ना आप लोगों ने, इन्हीं की सरकार बनानी थी, फ्री मिल रहा था अपने को, कुछ कुछ फ्री मिल रहा है। कर्नाटक से एक के बाद एक कांग्रेस की सरकार है ना। प्लीज़ गुरुजी हैशटैग चलाइए जवान मूवी के खिलाफ। अरे अभी तो हमारी खुद की स्थिति बड़ी ख़राब है दादा, फिर भी प्रयास करेंगे। तो ये स्थिति है, कमाल है। आपने इनको वोट दिया और ये इन्होंने आप ही के सिर पर कांड कर दिया। चलिए और देखें। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है, एंटी हिंदू एंटी सनातन स्टैंड है कांग्रेस का। हर हाल में उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। ठीक है, जिस सनातन को गाली दे रहे हैं उस सनातन को लेकर सुधांशु जी ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिया, माकूल जवाब दिया, होना भी चाहिए। खैर, ये जवाब तो स्टालिन को थे। देखें जरा, एक वीडियो देखते हैं अगला। बेटा सनातन को गाली दे रहा है और मैया मंदिर में दर्शन कर रही है। बेटा कह रहा है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव होता है। मैया बिना बिना किसी रोक टोक के मंदिर में घूम रही है। भाई ये कैसा कैसा जातिवाद है? कमाल है, गजब है साहब, गजब का दोगलापन है। तो प्यारे शतुर्मुर्ग, छोटे चूजे शतुर्मुर्ग, कम से कम मम्मी से तो पूछ लेते कुछ बोलने से पहले। तुमने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी इसी भद पिटेगी। कमाल हो गया। दुनिया को ज्ञान पेलने वाला छोटा सा चूजा शतुर्मुर्ग फंस गया बेचारा। मैया यहाँ दर्शन कर रही है भगवान के, वो कह रहा वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है। कमाल है, गजब है। चलो, सवाल बहुत सारे हैं, अभी सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए। पर आखिर ये किसके चक्कर में इतना बोला, जरा ये देखें। ये रहा आपका बेबी शतुर्मुर्ग। ओहो, अच्छा ये हैं, इनको आप पहचानते हैं? शेखर बाबू हैं, शेखर बाबू HR&CE मिनिस्टर हैं, यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु के ना, उसको मैनेज करते हैं, उसके हेड हैं। सोचिए, हिंदू मंदिरों का पैसा जहाँ आता है उसको हेड करने वाला व्यक्ति कौन है? जो इनका खासम खास है। इनकी विचारधारा आपने देख ली, उनकी इनसे भी कट्टर है। गुरुजी यही बात, गाली देना पॉलिटिकल मजबूरी है इनकी। हाँ ठीक है ना, तो फिर क्यों? क्योंकि आप समझिए, कर्नाटक में कैसे बेवकूफ़ बनाया गया था वोट लेने के लिए। कन्नडिगा कन्नडिगा कर्नाटका लैंग्वेज। तमिलनाडु में भी लैंग्वेज के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
हिंदू इतना मूर्ख है, इतना गंवार है, इतना बेवकूफ़ है कि वो भाषा में बटा हुआ है। हिंदू ही अपने आप को हिंदू नहीं मानता, बोले नहीं मैं तो तमिलियन हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिकाना हूँ। आप कुछ भी नहीं हो मेरे भाई। आप अगर कुछ हो, कोई अगर आपकी पहचान है तो सिंपल है कि आप सबसे पहले हिंदू हैं, इसके बाद कुछ हो रहा है। आप अपनी पहचान जब छोड़ते जाते हैं तब ये स्थिति आती है। तमिलनाडु में उन्होंने 70 साल या बल्कि और शायद काफ़ी ज़्यादा पहले से ही आपको हिंदू होने में ही शर्म महसूस करा दी कि आप ऐसा कह ही ना पाओ, है ना। दूसरी बात, आपके अंदर की जो भावना है उसको पहले ही मार दिया गया, एकदम सेक्युलर बना दिया गया है, तो क्या करोगे आप, है ना। तो ये स्थिति है। मोहन जी कहते हैं गॉड knows very well that in spite of total criticism of Hindus, 80% will still favor for them either because they are secular or forgot within hours. बिल्कुल मोहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए वहाँ ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पा रहा बोलना क्योंकि वहाँ की जनता ऐसी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। आप उसको गाली दे रहे हो, चुप बैठ के सुन रहे हैं। गजब का मतलब चरस बांटा हुआ है, और सब जगह लोग चुपचाप सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन भी आ रहा है। उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, सीएम के नेता मुर्दाबाद। आज मैंने सीएम की तैयारी कर दिया। देखिए चलिए साहब, तो उदयनिधि अयोध्या के संत परमहंस हैं आचार्य जी, फ़ोटो जला दिया, उसी में खुश हो गए। और 10 करोड़ रुपए का उदयनिधि का यदि कोई सिर कलम करेगा तो 10 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा इन्होंने घोषणा कर दी। करनी नहीं चाहिए, कर दी। इससे आफत क्या, आफत हमारे आपके लिए है। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो वीडियो चलेंगे, चलने शुरू हो चुके हैं। नैरेटिव सेट होगा कि हिंदू देख लीजिए इस प्रकार के होते हैं। क्या कहें, Really should I proud myself thy sharks in the ocean Canada are considered me as their enemy, you my huge inspiration for all my fights, thanks, very good। लगे रहिए, लड़ते रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कितनी बड़ी से बड़े शार्क्स हों, जायंट्स हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर जो है फ़ोटो जला दी, तो फिर क्या हुआ, कुछ इफेक्ट आया? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आया। ये लो भैया, हिंदू संतों को चप्पल मारी जा रही है, जरा देखिएगा, ये देखिए। हिंदू संतों के पुतले जलाए जा रहे हैं तमिलनाडु में। जलाने वाले भी हिंदू हैं, नाम तो उनके हिंदू हैं। कमाल हो गया। उन्होंने कहा था 10 करोड़ का इनाम, फोटो जलाई दी, या इनके फोटो जल गए, पुतले जल गए। फिर क्या डर गए? वो भी देख लें, डरे कि नहीं। अयोध्या के परमहंस आचार्य ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का धर्म संसद को खत्म कर देने वाली सनातन धर्म को खत्म कर देने वाली टिप्पणी पर कहा, अगर 10 करोड़ रुपए उनका सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में जो कुछ विकास हुआ सनातन धर्म की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, इसमें कोई दो राय नहीं। 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सनातन का कोई अपमान करेगा तो बेशक हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़े, हम कटवाएंगे, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ हमको ज़रूर अपने दिमाग को भी ठंडा रखना चाहिए। खैर बहरहाल
फिलहाल तो हमारा समर्थन स्वामी जी के साथ है, परमहंस जी के साथ है, लेकिन इससे नैरेटिव जरूर एक गलत बन रहा है ना। फिर क्या हुआ? उनसे लोग डर गए या भारत की जनता, कुछ और मिजाज है भारत की जनता का, वो भी देख लें। आप देख सकते हैं सनातन धर्म का एक मिनट मैं ये बताना चाह रहा हूं, यदि तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े इसी प्रकार से पास करके चौक पर खड़ा कर देंगे। सनातन धर्म का मजाक बनाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से पास करके खड़ा करने का भी प्रयास करेंगे। देखो इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से पास किया जा रहा है, इसके पिछवाड़े में पास किया जा रहा है। देखो किस प्रकार से इसके पिछवाड़े में पास किया जा रहा है। सत्य सनातन धर्म में तुम अगर कुठाराघात करोगे, हमारे धर्म को मिटाने की बात करोगे, तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से पास कर देंगे। इसी प्रकार से तुम्हारे पिछवाड़े में पास करने का भी काम हम लोग करेंगे। है हिम्मत तुम्हें सनातन को मिटाने की तो करो ना, दिखाओ मिटा करके। कितने आए और कितने चले गए। तुम सिर्फ वोट की राजनीति करते हो, तुम्हें सिर्फ वोट चाहिए होता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, देख लो किस प्रकार से अजय भैया ने इसको गिरफ्तार कर लिया है हजारीबाग में। देख लो तो साहब बांस कर दिया पिछवाड़े में, ये भी सही है, लोग भी मानने को तैयार नहीं है। FIR दर्ज हो ही गई है, हमने आपको बताया, लेकिन अभी और है, कुछ और भी है, वो आपको दिखाते हैं। पहले एक कमेंट ले लें। मुझे कहते हैं पिछवाड़े वाला तो आपका डायलॉग है सर जी। हाँ, डायलॉग तो मेरा ही है, पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर सब अपने जैसे ही लोग हैं। आपके हमारे गुस्सा है, गुस्सा दिखाएंगे, स्वाभाविक है। अब ज़रा महत्वपूर्ण बात, एक बैठक हुई है जिसमें कुछ कहा गया है। PM मोदी स्पीक्स ऑन सनातन कंट्रोवर्सी, आस्क्स मिनिस्टर टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म वाले मैटर पर अपने मंत्रियों से कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दीजिए, पहले स्टडी कीजिए और तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए। ठीक है ना, जो भी वो तथ्य रख रहे हैं उन तथ्यों के आधार पर स्टडी करने के बाद जवाब दीजिए, हवाबाजी में नहीं। दूसरी बात, भारत वाले मैटर पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें सिर्फ बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन ही बोलेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं बोलेगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, बीजेपी वाले बहुत सारे लोग सुनते हैं। कल आपके किसी कोई नेता उनका टिकट कट जाए या उन पर गाज गिर जाए, तो इसलिए पहले से बता रहा हूँ, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। भारत नाम जो चेंज है उसमें सिर्फ जो है बोलने का अधिकार स्पोक्सपर्सन के पास है, वो बोलेंगे। ठीक है, और इनको जवाब भी इनके मंत्री देंगे। सनातन धर्म वाले मैटर पर इनके मंत्री जवाब देंगे। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर अच्छा है, कंट्रोल है। पर क्या, जैसा बार बार कहा जाता है कि कुछ लोगों पर अत्याचार हुआ, तो वो सही है या फिर कुछ और सही है? देखें जरा अगले वीडियो पर। அப்ப நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது ஒரு 1967 இந்த त्रिची में कावेरी नदी के पास रहते थे। காவேரியில இந்த ஐயர்களை குளிச்சிட்டு பூணூல் போட்டு வருவாங்க। நம்ம தோழர்கள் ब्राह्मण अय्यर वगैरह जनेऊ पहनकर नहीं आते, क्यों? நின்றுட்டு இருப்பாங்க। ஐயர் அப்படியே நின்னுங்க அப்படிப்பாங்க। இன்னொன்னு பூணூலை வெட்டுவாங்க, குடிமையும் வெட்டுவாங்க, கத்திரிக்கோள் வச்சிருப்பாங்க, குடிமையும் வெட்டுவாங்க, பேசாம இருப்பாங்க, ஒன்றும் ஆட்டக்கிட்ட ஒன்றும் மாட்டாங்க। ஆட்டினாக்கா எல்லாம் ஆடி போய்டும் தெரியும், அதனால ஆட்டாம பேசாம நின்றுட்டு இருப்பாங்க। வெட்டி விட்டு ஒரு சாக்கில் போடுவாங்க, இப்போ மாதிரி இந்த யூரியா சாக்கெல்லாம் இப்போ கிடையாது, அந்த சணல் சாக்கு தான், அதில் போட்டு அவர் மூட்டை கட்டி ஐயாவுக்கு சென்னைக்கு அனுப்புவாங்க। அது மறுநாள் விடுதலையில் வரும்। தஞ்சை மாவட்டம் 125 பூணூல், 125 குடிமி, திருச்சி மாவட்டம் 80। बता रहे हैं साहब कि हमारे यहाँ कोई आता था, ब्राह्मण आते थे तो हम उनको मारते पीटते थे, उनकी शिखा उनकी जनेऊ काट लेते थे और ये इकट्ठा करके पेरियार को भेजा करते थे। बताते थे 85 குடிமி அப்படின்னு வரும், கீழே ஐயா எழுதியிருப்பாங்க। திருச்சி மாவட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் மும்முரமா
बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी, इधर से इतनी, उधर से इतनी शिखा, इतनी जनेऊ आई। लोग तो कहते ब्राह्मणों ने लोगों के ऊपर अत्याचार किए, ऐसा स्टालिन का कहना है इन सारे लोगों का। रियलिटी समझ में आ रही है? पुराना वीडियो है ये, इंटरव्यू का वीडियो। अब आप बताइए कौन पीड़ित है और कौन मजे मार रहा है? ठीक है ना? चलिए, तो ये अकेले थोड़ी हैं, और भी लोग हैं। மகாபாரதம் முழுக்க முழுக்க விபச்சாரம் 7 அவ்வளவுதான். அதுக்கு பூரா விபச்சாரத்திலேயே பிறந்து விபச்சாரத்தையே வளர்ந்து விபச்சாரத்தையே முடிஞ்ச கதை. ராமன் குடிகார ராமன் விபச்சார சீதை. ஒருவேளை தனியாக அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார் எனக்கும் தெரியாது. யாருமே தெரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில, புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில, ஆனால் அவருடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனித்து பார்த்தால் அதை விட கேவலம் இருக்க முடியாது. அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் சொல்லிருக்கேன். யூடிசிக்கு முதல்ல புக் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆள்னா அது இந்த கிருஷ்ணனை தவிர, இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தை தவிர வேற யாரையா? பொள்ளாச்சிக்காரனுக்கே அவன் தான் ஏன் முன்னோடி. ராமர் பொறுத்ததுக்கு என்ன அத்தாச்சு? எங்கடா பொறுத்தாரு? மிக முக்கியமாக கீதை ஒரு கொலை நூலா இல்லையா? தயவு செய்து நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை தனியாக அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார் எனக்கும் தெரியாது, இருந்தாலும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது என்று சொல்லுவார். एक के बाद एक सनातन को गाली, और कोई नया नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है लगातार जो है सनातन को गाली देना। हिंदू शादी जो है वल्गर है, बार्बरिक है, ऐसा स्टालिन साहब का कहना है। स्टालिन साहब को जरूर सुन लें। அவரும் சொல்லுவார் எனக்கும் தெரியாது, இருந்தாலும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது என்று சொல்லுவார். ஆக அது உள்ளபடியே அதனுடைய அர்த்தம் என்பது வேறு. அதை கேட்டால் காது கூசும். அவ்வளவு கேவலமான அந்த வாசகங்கள் அதில் அடங்கி இருக்கிறது. எனவே அதை பற்றியெல்லாம் இங்கு நான் பேசி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்த நான் விரும்பல. कमाल हो गया साहब। युवराज जी के पेरियार के खिलाफ नहीं लिखने दे रहा सुपर चैट में। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। चलिए, और कौन कौन है इनके साथ में? कांग्रेस तो देख लिया, कांग्रेस के तो पर्दाफाश हो गया, जरा और देखें। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तो बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तो तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। आरजेडी के राज्यसभा मेंबर हैं, प्रवक्ता भी है, ये भी साथ में है। क्या बात है, गजब। Why so much hate towards Sanatan and Brahmins? Have they rejected in love? लड़की का चक्कर है क्या? और गवर्नमेंट जॉब मनी फॉर सो मच पॉइजन? पूछिए मत रॉबिन जी, ये मत पूछिए। बस है, नफरत है ब्राह्मणों के प्रति, बड़े ज़बरदस्त है, और साउथ में बहुत मिलेगी आपको देखने को। खैर, कोई नहीं। तो अब क्या, आरजेडी के थे ना। चलो, मैया बाप से पूछा नहीं। प्रवक्ता साहब वहां गाली दे रहे हैं, लालू जी और राबड़ी जी यहाँ पूजा कर रही हैं।
गजब है साहब। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे दो मुँहे सांप हैं ये लोग। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ और सबका दिखा रहा हूँ बैक टू बैक। सामने कुछ, पीछे कुछ, वीडियो कुछ, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर पहुंच गए। कमाल है। लेकिन जो बरसाती मेंढक होते हैं उनसे गलतियां तो हो ही जाती हैं। झूठ कब तक चलाओगे? वाह, भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ धो दिए, शिवलिंग के ऊपर ही। गजब हो गया। कमाल है भाई, कमाल। सच सामने आ ही जाता है। भगवान तो सच ले ही आते हैं सामने। झूठ दिखाकर, उल्लू बनाकर लोगों को चलता नहीं काम। कोई देखिए, स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है, सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा, ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है। इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन। आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है, एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है? वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंगपिन है वो राहुल गांधी ही है। उनका इशारा में ही लोग ये सब बात मेन कल्प्रिट राहुल गांधी है, ऐसा कहना है हिमंता बिस्व शर्मा जी का। हमारा कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहा, हमने तो वो दिखा दिया, नहीं तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या वाकई में राहुल गांधी और कांग्रेस ये सब कुछ कर रहे हैं? पुराना वीडियो है लेकिन प्रासंगिक है, आज दोबारा चलाना पड़ेगा। साढ़े 4 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। ये चक्कर है, मोदी को हराना है। क्यों? अगर मोदी, प्रॉब्लम मोदी से कहाँ है? अगर ये जीत गए तो सनातन धर्म की सत्ता चलेगी। सनातन धर्म से इतनी नफरत है? कमाल है, गजब है। क्यों नफरत है? सत्ता के लिए, सत्ता की भूख है बस। सारा खेल जो है सत्ता का है, पावर का है, इसलिए इतने परेशान हो रखे हैं। गजब लोग हैं। नितिन जी, व्हेन वी स्कैन बारकोड इट सेज बेशरम ऑलवेज लेट पेमेंट। आई नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी, है ना। तो खैर, इंडिया सब एक साथ है, सबकी एक विचारधारा है। चलो देखते हैं। एक मैटर पर ही इंडिया की धज्जियां उड़ी जा रही हैं, सनातन वाले पर ही। Full of South India and also challenge also I guess. But my humble request to you is every religion they have their separate community. What we say always that if you divide by two bodies, it is different cause, different religion, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country. And at the same time, unity and diversity of all you. So I respect South India because we know the big days, big also go so many days.
ममता दीदी तो इत्तेफाक नहीं रखती, कहती कि मैं सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, इंडिया अलायंस वाले, क्या हुआ उनको, घमंडिया गठबंधन वालों को, इसी में अलग अलग हो रहे हैं। छोड़ना नहीं है मित्रों, इसको सनातन धर्म वाले मैटर को छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये जो है ना, इनके चेहरे सामने आने चाहिए। तो कह रहे थे हम ख़त्म कर देंगे सनातन, ख़त्म कर पाएंगे? मेरी बात मत सुनिए, इनकी सुनिए। Position is, let's stop it before it's too late. It's all silly. However hard the Christians can try, they're not going to make Singapore a Christian society. It's just not possible. They have tried in China, it failed. There's something about ancient civilizations, both India and China. The Christians did not convert. They converted segments. You may say superstition, that Kuan Yin or Papa Kung are all superstitions. You may say Ganesh with his blue face and monkey arms is again superstition. But it's given succor, comfort, relief to successive generations for thousands of years. Who are you to say that your Bible is not superstition? They have converted whole island communities like Fiji. All the native Fijians have become Christians, but not the Indians in Fiji. So I tell these Christian groups, let's have a sense of proportion. Let's live and let live. You're not going to change the world. Maybe you change a few individuals for a very brief period of time, maybe a few years, it gets excited. तो साहब बता रहे हैं किस प्रकार से जो है पूर्व में भी बड़े प्रयास किए क्रिश्चियनिटी ने लोग कन्वर्ट कराने के लिए। जो पुराने जो लोग हैं वो नहीं बदलते, जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो नहीं बदलती। ली कुआन यू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ये जानकारी दे रहे थे आपको। खैर, स्टालिन ने बकबक तो खूब कर ली है, लेकिन अब मुसीबत खड़ी हो गई उनके लिए। मलेशिया हिंदू संगम, इन्होंने लेटर लिखा है। लेटर किसको लिखा? हाई कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू लिखा है, और कहते हैं कि उदयनिधि को जो है कंडेम किया उनकी स्पीच को, और कहा कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग करी है कि वो कार्रवाई करे, और भी लोगों ने करी है ऐसी मांग। तो अंकुर जी कहते हैं नाम ज्योतिर्लिंग बाबा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। और भी लोगों ने कुछ कुछ लिखा है। ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर सू मोटो cognizance of hate speech made by Udaynidhi Stalin that could incite communal disharmony and sectarian violence। लेटर लिखा साहब, और लेटर लिखने के बाद उस लेटर को 260 से ज़्यादा IAS IPS ने साइन किया है। 260 से ज़्यादा लोगों ने। वैसे तो पटाख से खुल जाती कोर्ट, लेकिन अब नहीं, है ना। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कोर्ट से कह रहे हैं कि कोर्ट कुछ करे। राजस्थान में महिला को नंगा करके घुमाया, मिलॉर्ड चुप। तमिलनाडु वाला स्टालिन को सनातन वाला भाषण दे रहा है, चुप। मणिपुर में हिंदुओं के रोज कुकी आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं, चुप। कन्हैयालाल के हत्यारे जिन्होंने लोगों ने टीवी पर गुनाह कबूल करते जमानत करते देखा, उनको जमानत मिल गई, चुप। मुस्लिम महिलाओं के जीवन नरक हो गया, चुप। पाताल लोक में बताया जाता है आजकल, ऐसा कमेंट में एक में लिखा हुआ है। कांग्रेस इज ऑनेस्टली शोइंग इट्स अगली फेस, एब्सोल्युटली ऋषि जी, है ना। तो ये स्थिति है, इनका अगली फेस जो है ना वो सामने आ रहा है। बड़े ही गजब के गंदे लोग हैं। The special session of parliament will start in old building on 18th September and will be later moved to the new building on 19th September on the occasion of Ganesh Chaturthi। अरे राम राम राम, ये तो पता ही नहीं है कि होना क्या है इस सत्र में, किसी को नहीं मालूम। सब तुक्के लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि 18 तारीख को आप लोग पुरानी वाली बिल्डिंग, जो 18 तारीख को जो सत्र बुलाया गया उसमें MPs जो हैं पुरानी वाली बिल्डिंग में रहेंगे। 19 तारीख को मूव करेंगे गणेश चतुर्थी वाले दिन।
फिर हंगामा होना इस बात को लेके। पहले ही बेचारों का दर्द खत्म नहीं हो रहा, रोज एक नया दर्द देते हैं मोदी जी। कमाल है। सरकार का फैसला है, सरकार को लगा होगा कि नहीं साहब इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, लोगों ने पुनर्विचार किया। लेकिन एक बात देखिएगा, अब जैसे उन छुट्टियों में विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, विश्वकर्मा माने हमारे परंपरा में या हमारे धार्मिक में महान इंजीनियर माने जाते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन उसके लिए भी स्कूल की पढ़ाई एक दिन बंद कर दी जाए, उसका क्या तर्क है? या जन्माष्टमी का है मामला, अब जन्माष्टमी में बच्चे उपवास तो करते नहीं, हो सकता है एक आध शिक्षक जो है वो करते हो, शिक्षक को छुट्टी दे दीजिए। तो बच्चों की पढ़ाई के दिन में यानी कटौती का समर्थन जो है वो वही आदमी कर सकता है जिसको पढ़ाई लिखाई विद्यार्थियों को जो दिया जाता है उससे कोई मतलब नहीं हो। बात विद्यार्थियों की हो रही है, विद्यार्थियों को लेकर जो छुट्टियां कैंसिल करी थी ना बिहार सरकार ने, उस पर सफाई दे रहे। लेकिन असलियत में निशाना वही सनातन। धीरे धीरे करके छुट्टियां देंगे नहीं, बच्चों को पता चलेगा नहीं, त्यौहार मना पाएंगे नहीं, अपने आप खेल खत्म। सनातन रहेंगे नहीं, सनातनी रहेंगे नहीं, सेक्युलर बन जाएंगे। सीएम कभी नहीं हुआ था। सीएम नीतीश की जिद से अधिकारी हैरान और परेशान थे, लेकिन सीएम है कि मानने को तैयार ही नहीं थे। हुआ यूं कि नीतीश कुमार ही भूल गए कि वो खुद गृह मंत्री हैं। उनके विभाग की शिकायत तो आई, पर नीतीश कुमार को पता ही नहीं था कि वो विभाग के मंत्री खुद हैं। बार बार सीएम नीतीश अधिकारियों को बोलते रहे कि मंत्री जी को फोन करो, और अधिकारी परेशान रहे क्योंकि मंत्री जी तो खुद नीतीश कुमार ही थे। दरअसल नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज किशनगंज का एक फरियादी भूमि विवाद की शिकायत लेकर विवाद की शिकायत को लेकर पहुंचे साहब। नीतीश कुमार जी ने बोल दिया अपने अधिकारियों से, मंत्री से बात कराओ, मंत्री तो खुद है और मानने को भी तैयार नहीं कि मैं मंत्री हूँ। कमाल हो गया। यूपी चलते हैं, वहाँ पर एक घोसी सीट है, वहाँ पर चुनाव होना, बड़ी गहमा गहमी है उस सीट को लेकर। पहले सुनिए हुआ क्या। सुजीत सिंह प्रमुख बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बताएं। ये बताइए कि वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे क्या? जी वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे हैं पाइपगिरी छोड़ के। ये पानी वाला कौन तोड़ा है जो पाइप लगी हुई थी? पानी वाला जो तोड़े हैं वो तो हमको नहीं पता है, पूछिए किसको तोड़ा है। अपने दरोगा से सुनो मेरी बात, 100 दिन विभाग का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना जूता मारूंगा कि दिमाग होश आ जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साफ का सवाल बन। वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे हैं पाइपगिरी छोड़ के। ये हमसे कोई मतलब नहीं है। ये पानी वाला कौन तोड़ा है? कौन? ये पानी वाला कौन तोड़ा है जो पाइप लगी हुई थी? पानी वाला जो तोड़े हैं वो तो हमको नहीं पता है, पूछिए किसको तोड़ा है। अपने दरोगा से सुनो मेरी बात, 100 दिन विभाग का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना जूता मारूंगा कि दिमाग होश आ जाएगा। वहीं सिपाही भी ये बातें सुनकर भड़क जाते हैं और फिर सुजीत सिंह को लिखित में शिकायत दर्ज करके मिलने की बात कहते हैं। अब चुनाव है, चुनाव में सबको साथ लेके चलो। नहीं आप चिल्ला रहे ना, चिल्लाने से होगा। आप जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे। आप पार्टी नहीं, आप पुलिस को जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे। सपा प्रत्याशी हैं सुजीत सिंह जी, सुजीत सिंह जी हैं सपा प्रत्याशी, सुधाकर सिंह के बेटे। कहते हैं पुलिस को फ़ोन लगा कर बोलते हैं जूता मारेंगे साहब। घोसी उपचुनाव है, अभी ये हाल जीत गए तो भगवान जाने क्या ही करेंगे, भगवान ही मालिक है इनका। खैर, और देखें जरा, गद्दारों की पूरी टोली है और उस टोली को समझने से पहले आपको एक कुछ वीडियो दिखाएं। I don't think anybody on this side challenged the sovereignty of India. Nobody on this side challenged the sovereignty of India. I, at the outset, stated that Jammu and Kashmir is an integral part of India. They say your first petitioner has
said something which are not in sync. I'm not concerned with that. If the first petitioner has said something, if he has said it, in what circumstances he says it, is it recorded? You ask him for an affidavit. I have nothing to do with it. Let's not take time on that. 1 second. Let's not take time on that. I am not standing for it for what he said if he said it. I'm not here. But we take it that Mr. Lone therefore unconditionally accepts the sovereignty of India and that Jammu and Kashmir is an integral member of Parliament today. He has sworn to the Constitution of India. He is a citizen of India. How can he say otherwise? If anybody has said it, I might never replicate it. No, that let's not go into an issue. A little bit before your talk, ask him to file an affidavit. Then I have nothing to do with it. No, it's your client. You have to ask. I don't know. You are taking an affidavit. I don't know what terrorism. I don't mind. They don't know the pleading. Ask him to file an affidavit. I may not appear for it. I don't know what. Why am I? I'm not to answer what an allegation that is made. Because समझिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि जिन सज्जन ने केस किया है मोहम्मद अकबर लोन धारा 370 हटाने को लेकर, वो मोहम्मद अकबर लोन भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं हम भारत का संविधान नहीं मानते, भारत की नहीं पाकिस्तान की जय बोलते हैं, नारे लगाए हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप हमें विश्वास नहीं रखते, भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, तो फिर आप न्याय मांगने कैसे आ गए? न्याय मांगने के लिए पहले आपको इसमें भारत की संविधान में और भारत की सिस्टम में विश्वास करना होगा। उसके लिए एफिडेविट दीजिए। कपिल सिब्बल जी एडमिट थे, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट नहीं माना। कोर्ट ने बोला ना, एफिडेविट तो देना पड़ेगा आपको। कपिल साहब केट सिंह जी, हाँ गुस्सा हो गए कपिल साहब बड़ी ज़ोर से। तो लोन साहब को सुन लें, लोन साहब क्या कह रहे हैं। कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, मैं इसको भी मानता हूँ। वो मैंने क्यों किसी मुल्क के लिए जिंदाबाद करना कोई जरूरत नहीं है। अभी भी कहता हूँ यस, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मेरा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, और उसके साथ अगर थोड़ी सी ऐसी वैसी बात है, उसका ये मतलब नहीं है क्या हम उसको नफरत करेंगे। मैं उसको प्यार करता हूँ। अच्छा, मोहब्बत करते हैं। यस, कभी कभार आपने पाकिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तान आज भी कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर कोई सा अफसोस नहीं है। कहते हमारे हम मज़हब वाले लोग हैं, है ना, उनका इनका एक ही मज़हब है। कमाल गद्दारी है साहब, कमाल। मैं तो कहता हूँ कोर्ट को इनका केस सुनना ही नहीं चाहिए, फाइल फाड़ के फेंक देनी चाहिए इनके मुंह पर। सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। किसने लगाया ये श्याम नाम के लड़के ने मुस्लिम लड़के के माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया, ऐसा इनका आरोप है, इनकी मम्मी का। क्या नाम है इस बच्चे का? ये विकलांग है। ये किसने लिखा है नाम? कहाँ रहते हैं वो? तो साहब बड़ा हंगामा हुआ और हंगामे को लेकर ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम इसको बनाने का प्रयास किया गया, बड़ी ताकत लगाई गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने चाकू से माथे पर जय भोलेनाथ लिखा था उनके नाम शादाब और दानिश हैं। जैसे ही बात मालूम चली सारा हंगामा ख़त्म हो गया। कोई एफआईआर नहीं करा, नहीं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करा, पुलिस ने जमकर लताड़ा फटकारा इस परिवार को। ये स्थिति है, कमाल है। इनसे मिलिए, आप हैं शुक्ला जी, रमेश शुक्ला। ISIS कैंडिडेट गन डाउन रमेश शुक्ला फॉर डिस्प्लेइंग तिलक, कलावा एंड शिखा। 7 agonizing years later कानपुर फैमिली finds a hope of closure। क्या हुआ साहब? ISIS के लोग थे, भारत में थे, कानपुर के रहने वाले। पैसा ऐसा कुछ बाहर से नहीं आया, सिर्फ ISIS में जुड़ना था उनको। तो जुड़ने के लिए उन्हें विश्वास दिलाना था। सीरिया में बैठा उनका हैंडलर, उसने बोला कि बोले ऐसे कैसे हम तुम पे विश्वास कर लें। तो इन्होंने बाकायदा इस हत्याकांड का एक वीडियो बनाया। ये जाकर एक सुनसान जगह पर खड़े हो गए। शुक्ला जी साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, चोटी रखते थे, शिखा रखते थे, कलावा बांधते थे, माथे पे तिलक लगाते थे, रोज़ पूजा करते थे। जैसे ही शुक्ला जी साइकिल पे वहाँ से निकले, इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी। सबसे कमाल की बात है कि इस हत्याकांड के बाद पुलिस को यही समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या।
पुलिस ने माना कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हो गया कि मारने किसी और को आए थे और हत्थे चढ़ गए, इसलिए ऐसा हो गया। पुलिस को पता ही नहीं था कि ये ISIS का मामला है। खैर, अज्ञात में FIR हुई और उसके बाद कोई पकड़ में नहीं आया, मामला ठंडा हो गया था। 2017 में एक ब्लास्ट होता है भोपाल उज्जैनी एक्सप्रेस में, और उसमें जो है 3 लोगों को पकड़ा जाता है। इनमें से एक जो है मुंह खोलता है और बताता है कि वो वाला मर्डर भी हमने किया था। क्यों किया था? सिर्फ दिखाने के लिए। वीडियो भी बनाई थी कि भाई हमने मार दिया और हम असली लोग हैं और हम पर विश्वास करो, ISIS वालों को ये बताने के लिए। ये स्थिति हो गई इस देश के अंदर। यदि आप तिलक लगाएंगे, कलावा पहनेंगे तो आपका मर्डर हो जाएगा। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। चलिए, आने वाले समय में आपकी प्लेन की सीट कुछ इस प्रकार से हो सकती है, एक सीट ऊपर एक सीट नीचे। ऐसा इसलिए ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है, अभी सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ऐसे में लेग रूम ज़्यादा मिल रहा है ना, और रिक्लाइन आप 125 डिग्री पे कर सकते हैं। तो जो लोग यात्रा करते हैं, वैसे ही इतना दड़बा सा स्थिति है, और हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। आइए एक वीडियो देखें जरा। मास्क उतारो, ये हो रहा बाइक पे तुम लोग का। कहाँ घूमने रहे? एग्जाम देने आए थे? एग्जाम सेंटर चालू है, पता है ना? एग्जाम सेंटर चालू है ना? ये खराब, तुम का बाइक खराब हुआ है? हाँ, खराब हुआ है तुम का बाइक? तुम दूसरे लड़का साथ कैसे बैठी हो? तुम दूसरे लड़के साथ कैसे बैठी हो? तुम्हें शर्म लगा था? तो अगर शर्म है, शर्म लिया था, शर्म लिहाज ना कोई चीज ना। हाँ, यही कर रही है बैठी हुई। सुमन तो वही है, सब तो वही है। प्रूफ है ना, प्रूफ है ना। साला हमको छोड़ के किसी और साथ घूम रही हो, पति को छोड़ के। तुम हमको बोलिए एक बार भी, पति को छोड़ के बोलिए एक बार भी। साला बाइक खराब हुआ, बाइक खराब हुआ, हमको तो नहीं बोली थी। तुम लोग मिलकर हमको ठीक कर रहा है। ये मेरी पत्नी है, हमको नहीं बोली पूर्णिया एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए। भैया ये घूम रही है इसके साथ, मेरे पतिया में लगता है भारी, समझे? और हमको बहुत ही शक था, समझे? और ये मेरा साला है और ये साली है। हम तो क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम में छूटा है, एग्जाम छूट गया। एग्जाम तुम तो बोली 4 एग्जाम है, अभी तो 4 गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब है, यही हो रहा है। लुगाई अलग गुस्से में, कोई बात नहीं, रंगे हाथों पकड़ेंगे। साली साहिबा पीछे से और बढ़ावा देने वाली। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। यहाँ घुमाई होगा, यहाँ घुमाई होगा तुम लोग का। हमको तुमसे पहले कोई डाउट था, तुम बोली ना कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग बोली कुछ नहीं होगा। हमको तो पहले डाउट था, हमको तो पहले नहीं डाउट था। फालतू का फोन किए, तुमको तो पहले ही जानते हैं। मेरा नाम हितेश चौहान। मार्क्स पेन घुमाई जा रहा है, अंदर एंट्री मार्क्स लेता है। तुम हम कमाल है साहब, रंगे हाथों पकड़ लिया। साले साहब भी हैं, साली साहिबा भी हैं, वो फुदकारी हैं इनको। और अक्सर संबंधों में ऐसा ही होता है। कमाल है, अच्छी सी बाइक देखी, बस उतने में ही खुश। पूरा वीडियो थोड़ा सा और बचा है, बाइक का नाम भी आ जाएगा, पैसे का भी आ जाएगा। क्यों नहीं बोली कि एग्जाम सेंटर जाना था? हमको एक बार भी नहीं बोली। इसके साथ मस्त बाइक पे घूम रही हो, R15 से चमका रही हो। पैसा बाइक में सब चीज नहीं होता है, समझी? पैसा बाइक में सब चीज नहीं होता है। तुम्हारे माँ के पास बहुत है, इसे तो घूम रही हो उसके साथ, है ना? उसके पास प्रूफ है ना? उसके तुम दोनों के पास प्रूफ है ना? तुम दोनों के पास प्रूफ है ना? इतना 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 अच्छा पति तुमको बोली क्यों नहीं? बोली क्यों नहीं? तुम क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, बोली क्यों नहीं? हमको नहीं पता कैसे मिलती है, हमको नहीं पता था। हमको बहुत पहले से पता है, पिछले साल से ही पता है। तुम हो गई हो। वाह भाई साहब, ये सब चीज़ें बिहार यार तक भी पहुंच गई हैं, गांव-गांव तक भी पहुंच रही हैं। बहुत बढ़िया, गजब गजब तरक्की कर रहा है देश।
चलिए, पर आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएं जिसे देखकर आपको खुशी मिलेगी। बकरी लेकर चढ़ गई हैं साहब, गरीब हैं, बेहद गरीब हैं। मुस्कुरा रही हैं। टीटी साहब आए, उन्होंने बोला आप तो चढ़ गई हो, ये बकरी भी ले आई हो। तो बोली बकरी का भी टिकट है। ईमानदारी देखिए, बकरी का भी टिकट लेकर चढ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेट को लेकर चढ़ सकते हैं। पेट के लिए ब्रेक वैन में जगह होती है, वहाँ बुकिंग होती है पेट की, उसको बाकायदा केज में रखा जाता है। पेट्स को, जो भी पेट हैं आपके, कुत्ता बकरी जो भी आप ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले बुकिंग होती है। संभवतः इनको शायद इतना नहीं मालूम होगा, लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि खुद का टिकट तो लिया ही लिया है, बकरी का भी टिकट ले लिया। और कई लोग पेट्स को अपने घर का फैमिली मेम्बर मानते हैं, उसका भी नतीजा है कि उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, चलो इनका भी टिकट ले लें। अभी हाल ही में मैंने एक बड़ी अच्छी घटना देखी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब मैं जा रहा था इधर से उधर, तब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, परिवार था, और उन्होंने एक सीट बुक करा रखी है भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, और गोदी में लेकर आ रहे हैं भगवान को, लेकिन सीट फिर भी बुक करा रखी है। और फ्लाइट से उतरे, अपने भगवान को साथ में लेकर, बड़ा मतलब अच्छा लगा देखकर कि भगवान को नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। और ऐसा कई सारी जगहों पर देखा, पर मैंने रियल लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि लोग ऐसा भी करते हैं। खैर, मुद्दे आज भी बहुत सारे छूट गए हैं, हम कल उनको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। माफ़ी चाहते हैं, आज मुझसे शुरुआत में किसी ने लिखा था कि आज कम से कम सोरस वाला और वो अडानी वाला ज़रूर ले लीजिएगा। उसको लेंगे बॉस, है ना, कल लेंगे। तो फिर एक बार याद दिला दूं, पिछले महीने की जिन लोगों ने फ़ीस नहीं भरी है, उससे पहले की नहीं भरी है, उससे पहले की जिन्होंने नहीं भरी है, अपने अपने हिसाब से खुद से आप देखकर अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिए। जो लोग अब तक नहीं भर रहे हैं फ़ीस, उनसे निवेदन है कृपया करके अब भरना शुरू कर दें, जब से आप देख रहे हैं तब से लेकर अभी तक का। ठीक है, QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना अपना पेमेंट कर दीजिए। अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट या ऐड मैसेज लिखा होगा, उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से लिख दीजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं, nshuklan@UPI के माध्यम से भी, लेकिन नंबर और नाम ज़रूर भेजिएगा साथ में। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। ठीक है, तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी तमाम सारी। और तमाम सारे उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो दो मुँह हैं, किसी की माँ जा रही है तो किसी की पार्टी का अध्यक्ष जा रहा है मंदिर में ढोक लगाने, और बाहर आकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ही गाली दे रहे हैं। आप हमसे झूठ बोलिए, कोई बात नहीं, आप हमसे जो कुछ कहना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपको मुंह भगवान को दिखाना है, और वहाँ बेईमानी नहीं चलती है, बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ। तो तमाम सारे ऐसे जो नेता हैं जो सनातन को, भगवान को गाली दे रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, अपनी ज़बान पर लगाम लगा लीजिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने लगाई तो बहुत बुरी लगाएगा। हमने कई लोगों को देखा जो मुंह से बोल भी नहीं पाते फिर। ठीक है ना। तो मित्रों ये था आज का लाइव, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।